हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। एपी क्या दे रखी है हमारे पास? फर्स्ट एपी 63, 65, 67 अप टू सोन सोन, एंड द सेकंड एपी इज 3, 10, 17 अप टू सोन सोन इक्वल। हमें यहाँ पे बताना है कि एन की ऐसी कौन सी वैल्यू पे जो हमारी टर्म्स है, दो इक्वल टर्म्स आएंगी इस एपी में। ठीक है, जैसे ये हमारी पहली एपी है, ये हमारी सेकंड एपी है। ठीक है, ऐसे ही इस एपी में कोई ऐसी टर्म होगी स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई ऐसी टर्म आएगी जो ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में इक्वल होगी। जैसे अगर यहाँ पे 83 आएगा तो यहाँ पे भी 83 ही आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन बतानी है कि ऐसा कौन से नंबर पे आएगा। जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, तो ये कौन से नंबर पे होगी। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, कौन सी ऐसी एन की वैल्यू होगी जहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, टर्म्स हमारी सेम हो जाएंगी ऐसे एक पोजीशन पे आके। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देख लो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले पहली एपी लिख लेते हैं, एपी 1। ठीक है, फर्स्ट एपी जो दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट एपी क्या है हमारे पास? फर्स्ट एपी देखो 63, 65, 67, अप टू सोन सोन सोन, ये आ गई हमारे पास पहली एपी। सेम इसी तरह से हमारे पास सेकंड एपी आ जाएगी। सेकंड एपी क्या है? सेकंड एपी भी लिख लेते हैं 3, 10, 17 अप टू सोन 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 सोन, ये आ गई हमारी सेकंड एपी। अब स्टूडेंट, मैंने बोला कि यहाँ पे कोई एक टर्म आएगी, ठीक है, इस नंबर पे और यहाँ पे। ठीक है, एक टर्म आएगी जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने मान लिया वो टर्म पता कौन सी है? nth टर्म है। ठीक है, ए एन है, ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है। ठीक है, सेकंड एपी को मैं कैपिटल ए एन से डिनोट कर देती हूँ और जो फर्स्ट एपी है उसको मैं स्मॉल ए एन से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी इस पोजीशन पे। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना सा क्लियर हो गया? करते हैं इसको। यहाँ पे फर्स्ट एपी में ए क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास? फर्स्ट एपी में ए है हमारा 63। कॉमन डिफरेंस कितना है फर्स्ट एपी के लिए? स्मॉल डी से डिनोट कर रही हूँ। सेकेंड टर्म में से पहली वाली माइनस करेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 हमारा 65 है, माइनस हो जाएगा 63। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। इट मीन्स जो D आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, वो कितना आ गया हमारा? पहली एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए कितना आ गया? 2 आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा AN है वो कितना है? स्मॉल AN से डिनोट करा है, और जो सेकंड के लिए वो मैंने कैपिटल AN से डिनोट करा है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट के लिए ए की वैल्यू लिख लेते हैं सेकंड एपी। सेकंड एपी का जो मैं ए है वो किससे डिनोट कर रही हूँ? कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ। कितना है हमारा? 3 है। एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी का मैं कैपिटल से डी से डिनोट करूँगी। कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी? 10 है। 10 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 3 है। 3 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये आ गया हमारा सेकंड एपी के लिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसकी लास्ट टर्म क्या है? AN, कैपिटल AN से डिनोट करी हुई है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब स्टूडेंट, हमने बोला कि ये इस टर्म पे आके दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। मतलब पहली एपी का AN लास्ट टर्म और सेकंड एपी का AN मतलब सेकंड एपी की लास्ट टर्म, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, ये कंडीशन है। अब मुझे पता है AN फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, सेकेंड एपी के लिए भी क्या होगा? कैपिटल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी। यहाँ पे A कितना आ गया स्टूडेंट? A की वैल्यू फिल करते चलो। A आ गया हमारा 63 प्लस का साइन n माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारा? स्मॉल d 2 आया हुआ है। फिर सेकेंड एपी का लिख लो यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है हमारा स्टूडेंट? d की वैल्यू है 7। सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको। 63 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई एन 2n हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
3 प्लस इसको भी सॉल्व कर लेंगे एक बार, 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7n हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जैसे ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, इनको एक साइड कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 63 माइनस 3, यहाँ पे ये -2 एज इट इज़ रहेगा, ये भी कांस्टेंट टर्म है। और ये जो n वाली टर्म है ना, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 7n, यहाँ पे ये प्लस का यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2n और -7 एज इट इज़। सॉल्व करेंगे इसको, 63 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 60 माइनस 2, यहाँ पे ये माइनस का 7 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। इतना सा क्लियर हो गया। 60 में से 2 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 58 एंड प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 7n में से 2n जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5n। 58 प्लस 7 कितना होता है हमारा 65 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5n। मुझे n की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 65 डिवाइड में 5 चला गया इज इक्वल्स टू n। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 13 ज़ा 65, पूरा का पूरा डिवाइड कर रहे हैं। सो n इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू 13। इट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। स्टूडेंट इसका मतलब जो हमारी ये टर्म है ये कौन से पोजीशन पे जाके इक्वल हो जाएगी, 13th टर्म पे जाके ये दोनों n की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जब 13th पोजीशन आएगी इस एपी की और 13th पोजीशन आएगी इस एपी की, हमारी जो टर्म्स होंगी आपस में वो दोनों इक्वल होंगी। जैसे अगर यहाँ पे 90 होगा तो यहाँ पे भी 90 होगी ये टर्म, ठीक है। तो हमें बस n की वैल्यू ही बतानी थी कि ऐसी कौन सी पोजीशन पे दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया 13, ठीक है। 13th पोजीशन पे आपस में दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। जो 13th टर्म होगी दोनों एपी की वो आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक एपी लिखनी है जिसकी थर्ड टर्म हमारी गिवन है कितनी, A3 कितनी दे रखी है 16, और जो उसकी 7th टर्म है ना, जो उसकी 7th टर्म है वो कितनी बड़ी है 5th टर्म से 12 बड़ी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5th टर्म में 12 ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12। अब मैंने 12 इसमें क्यों ऐड करा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था जो 7th टर्म है वो बड़ी है 5th टर्म से 12 बड़ी है, तो मैंने 5th टर्म में 12 ऐड कर दिया। तो ये इक्वेशन क्लियर होगी। तो मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मुझे एपी बनाने के लिए स्टूडेंट दो टर्म चाहिए, एक ए चाहिए एक डी चाहिए। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एपी आसानी से बना सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A3 को रिप्रेजेंट करने का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D तो इक्वल्स टू 16 आ गया। इसको मैंने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। फिर A7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 6D, ठीक है। और A5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 4D, फिर प्लस में 12 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे ये प्लस का A है और यहाँ पे ये अगर इस साइड आएगा तो माइनस का A हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल होते हैं ना, तो मैंने इनको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे A कैंसिल हो गया, बचा क्या 6D, और यहाँ पे भी ये D वाली टर्म है तो मैंने एक जैसी टर्म को एक साइड कर दिया। तो 6D माइनस 4D हो गया। 6D माइनस 4D कितना होता है 2D होता है, और यहाँ पे 12 एज इट इज़ रहा दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे D की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। यहाँ से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12। सो D इज इक्वल्स टू, D कितना आ गया हमारा 6 आ गया। D की वैल्यू तो फाइंड कर ली स्टूडेंट। अब मुझे और क्या चाहिए, एपी लिखने के लिए A की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, नाउ पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रख दूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में रख दूंगी। तो पहली इक्वेशन में रख देती हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। डन। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। A प्लस 2 इंटू डी कितना आ गया हमारा 6 आया हुआ है, मैंने 6 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 16। मुझे A की वैल्यू निकालनी है। A प्लस 2 6 ज़ा 12 हो गया इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे ये प्लस का 12 है स्टूडेंट, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 12 जाएगा यहाँ पे
सो ए इज इक्वल्स टू 16 में से 12 गया तो आ गया 4। यहाँ पे हमने ए और डी दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है स्टूडेंट, मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, मैं आसानी से एपी लिख सकती हूँ। ए क्या होती है? पहली टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमारे पास एपी बनेगी, एपी क्या बनेगी? पहली टर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, पहली टर्म है हमारे पास ए लिख लिया अब मैंने। अब सेकंड टर्म कैसे लिख सकती हूँ मैं? कॉमन डिफरेंस डी है हमारे पास, क्या करूँगी? उसको ऐड कर दूंगी। तो 4 + 6 कितना होता है? 10 होता है। फिर नेक्स्ट टर्म कितनी बन जाएगी? 6 और ऐड कर दो, 10 + 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 6 और ऐड कर दो, 22 हो जाएगा, अप टू सोन सोन सोन। ये हमारी क्या बन गई? एपी। बस इतना सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।